हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम यूपी बोर्ड एग्जाम 2026 में जो होने वाला है उससे रिलेटेड आपका क्लास 12th का मैथ्स का एनसीईआरटी सॉल्यूशन लेके आए हैं। आज का पहला लेक्चर है और हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर सेकेंड जो है प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। ये जो सेकेंड चैप्टर है, ये सेकेंड चैप्टर पे पहले जाने का हमारा मेन मोटिव ये है कि चैप्टर नंबर जो फर्स्ट आपका है वो टोटल आपका जो है वो थियरी है। अगर स्टार्टिंग में थियरी आप पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा सा बोरिंग लग सकता है। मैं चैप्टर नंबर फर्स्ट का पूरा सॉल्यूशन बताऊंगा, बट अभी हम चैप्टर नंबर सेकंड से स्टार्ट करेंगे। जब सारी चीजें बेस्ट हो जाएंगी, सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, फिर उसके बाद हम लोग चैप्टर नंबर फर्स्ट को पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर सेकेंड आपका प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। क्लास 11th में आप लोग त्रिकोणमिति फलन पढ़े हैं तो ज्यादा आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आज हम एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 केवल 5 क्वेश्चन पे बात करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा क्या टॉपिक रहने वाला है, ध्यान से थोड़ा सा देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको एक इंफॉर्मेशन देना चाह रहा हूं कि क्लास 12th का जो आपका लेक्चर होगा वो आपको ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को प्रोवाइड किया जाएगा। केवल वीक में 3 डेज आपको लेक्चर प्रोवाइड किया जाएगा। ये आप डेट याद रखें, ये जो डे है वो याद रखें आप। ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को क्लास 12th के मैथ्स का एनसीईआरटी सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इसमें मैं आपको बता दूं, जैसे क्लास 11th का जो ड्यूरेशन था वो बहुत कम था, तो इसका भी टाइम ड्यूरेशन बहुत कम रखा जाएगा जिससे आपको कोई प्रॉब्लम न हो। ठीक है, सारी चीजें, सारी बात आपको अच्छे समझ में आ गई है। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपके पास प्रश्नावली 2.1 का पहला प्रश्न। प्रश्नावली 2.1 का पहला प्रश्न ये आपके सामने है। प्रश्न बहुत ध्यान से सरल तरीके से पढ़ेंगे और जवाब देंगे। प्रश्न में आपसे कह रहा है कि साइन इनवर्स -1/2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। इसका जो भी सॉल्यूशन रहने वाला है क्या होगा, मैं बहुत ही आराम से बताऊंगा, ध्यान से आप देखिएगा। तो जब भी आपको मुख्य मान ज्ञात करने के लिए कहेगा तो सबसे पहले आपको किसी फलन या फिर हम कह सकते हैं कि y बराबर जो भी आपका मान दिया है साइन इनवर्स -1/2, इसको हम मान लेंगे। मानने के बाद साइन इनवर्स का मतलब होता है अगर बटे में जाएगा तो माइनस जो चिन्ह है वो हट जाएगा और यह कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। और तिर्यक गुणा करेंगे तो साइन डायरेक्ट y के साथ आके साइन y हो जाएगा और माइनस का 1/2 हो जाएगा। बोलिए, यहां तक क्लियर है? अब साइन y है आपके पास, माइनस को अगर हम बाहर करें तो 1/2 होगा और आपको मान याद होना चाहिए। तो 1/2 जो है वो साइन में किसका मान होता है, तो साइन में ये मान होता है 30 अंश का। और साइन 30 अंश का मतलब क्या हुआ, तो साइन 30 अंश का मतलब हुआ साइन, क्योंकि जो भी रिजल्ट लिखेंगे वो पाई के फॉर्म में लिखेंगे, ये क्लास 11th में आप लोग देख चुके हैं। 30 अंश का मतलब होता है π/6। अब आपको एक चीज पता है, क्या पता है, यहां मैं साइड में लिख दूं कि साइन -θ = -sin θ होता है। ये बात आपको बतानी थी। तो यहां पर इस रूप में -sin θ है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन माइनस का π/6। तो यहां से y = का π/6 हो जाएगा। अब यहां पर आपको ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है कि जो साइन इनवर्स का मुख्य परिसर जो होगा, जिसे हम रेंज कहते हैं, वो होता है माइनस का π/2 और π/2। और जो भी रिजल्ट आएगा इसके मिड में लाई करना चाहिए, तो हमारा आंसर लाई कर रहा है इसके मिड में, तो इसीलिए साइन इनवर्स -1/2 का मुख्य मान हमारा हो जाएगा माइनस का π/6 और यही आपका आंसर हो जाएगा। आई होप यह क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आया। क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे चलते हैं। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड अब कॉस के फॉर्म में दिया है। इसका सॉल्यूशन क्या रहने वाला है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो आपको मान लेना है, लिखेंगे माना y बराबर कॉस इनवर्स
रूट में 3/2। कॉस इनवर्स को अपॉन में भेजेंगे तो कॉस इनवर्स हट जाएगा, तो कॉस होगा रूट में 3/2। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो कॉस वाई इज इक्वल टू रूट में 3/2। और रूट में 3/2 किसकी वैल्यू होती है? काश में 30 अंश की वैल्यू होती है, बट हमको 30 अंश नहीं लिखना है, तो काश में 30 अंश का मतलब हो गया π/6 की वैल्यू है, तो यहाँ से y की वैल्यू आपकी मिल जाएगी π/6। बट आपको कॉस इनवर्स का मुख्य परिसर पता होना चाहिए, तभी आप निर्धारित कर पाएंगे। तो कॉस इनवर्स का जो मुख्य परिसर होता है वो आपका होता है 0 to π, और ये पॉजिटिव में है, तो इसीलिए आपको कुछ नहीं करना है। कॉस इनवर्स रूट में 3/2 का मुख्य मान आपका हो जाएगा π/6, क्योंकि यह 0 और π के मिड में लाई कर रहा है, इसलिए यह आंसर हो जाएगा। सारी चीजें आपको क्लियर हैं? क्लियर है ना सभी लोग? कमेंट बॉक्स में यस लिखिएगा ताकि मुझे लगा कि क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 ये आपके सामने है। एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये COS रहेगा, ये कॉस है, ठीक है, इसको कॉस बना लेंगे आप लोग। COS है ये हो जाता है, कभी कभी प्रॉब्लम हो जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, इसका सॉल्यूशन क्या रहने वाला है? तो इसका सॉल्यूशन रहने वाला है, सबसे पहले जो भी दिया है कॉस इनवर्स उसको मान लेना है ना, तो लिखेंगे माना कॉस इनवर्स 2। ये कॉस नहीं है, एक मिनट, अभी हमने जस्ट देखा, ये कॉस नहीं है, ये कॉस नहीं है, C ये इसका मतलब ये जो है ना, ये नहीं, ये कॉशेक रहेगा, इसको सही कर लीजिए। अब यहाँ पे मान लेंगे, माना y इज इक्वल टू, मिसप्रिंट हो जाता है, कॉसेक इनवर्स 2। तो y इज इक्वल टू कॉसेक को अपॉन में भेजेंगे तो 1 कॉसेक हो जाएगा, और ये 2 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हो जाएगा कॉसेक y इज इक्वल टू 2, और कॉसेक में 2 की वैल्यू होती है तो साइन का अपोजिट होता है, तो 30, तो 30 का अपोजिट मीन्स ये हो जाएगा कॉसेक 30। तो ये हो जाएगा कॉसेक y इज इक्वल टू, ये हो जाएगा कॉसेक, और 30 को हम लोग लिख सकते हैं π/6। बोलिएगा, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मैं बहुत ही सरल तरीके से और कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बेस्ट दे पाऊँ। अब यहाँ पर y की वैल्यू आपको π/6 मिल जाएगी। अब फिर वही कंडीशन आएगा जो मुख्य मान वाला जो मैंने आपको बताया था। अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? लिखना पड़ेगा कॉसेक इनवर्स का मुख्य परिसर। तो कॉसेक इनवर्स का जो मुख्य परिसर होता है कॉशेक में, वो आपका होता है माइनस का π/2 और π/2 माइनस का 0, यानी 0 को इसमें हटा दिया जाता है। 0 को हटा देने पर माइनस π/2 और π/2 के मिड में 0 नहीं चाहिए, बाकी सारी वैल्यू होगी। तो ये तो है ही पॉजिटिव में, इसीलिए आपका कॉसेक इनवर्स 2 का मुख्य मान आपका होगा π/6, यही आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब चलिए हम आगे बात करते हैं। आगे आपका है क्वेश्चन नंबर 4। अब ये 10 के फॉर्म में दिया है, 10 के फॉर्म में दिया है, तो फटाफट 10 के फॉर्म में कर लेते हैं। इसका सॉल्यूशन क्या रहने वाला है, ध्यान दीजिए। लिखेंगे माना y इज इक्वल टू 10 इनवर्स माइनस का रूट में 3। तो y इज इक्वल टू 10 इनवर्स को 1/10 लिखेंगे और माइनस का रूट में 3। तो 10y इज इक्वल टू आपका हो जाएगा माइनस का रूट में 3। 10y इज इक्वल टू माइनस को अगर बाहर करें तो रूट में 3 की वैल्यू होती है 1060 की। तो 10y इज इक्वल टू आपका माइनस 60 का मतलब हो गया π/3। अब यहाँ पर 10y इज इक्वल टू, फिर वही फॉर्मूला जो मैं आपको बार बार कहता हूं कि 10 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है माइनस 10 थीटा। समझ में आ गया? 10 माइनस थीटा यानी चौथे चतुर्थांश में निगेटिव हो जाएगा। तो इस आधार पे क्या होगा, तो ये हो जाएगा 10 माइनस का π/3। कंपेरिजन करेंगे तो y की वैल्यू माइनस π/3। बट आपको क्या पता होना चाहिए? 10 इनवर्स का मुख्य परिसर। तो 10 इनवर्स का मुख्य परिसर देख लेते हैं क्या होगा। तो 10 इनवर्स का मुख्य परिसर होता है माइनस का π/2 और π/2 के मिड में होता है।
और ये माइनस का π/3 है, तो क्या माइनस का π/3 रिजल्ट सही है? तो मैं कहूंगा कि अब इसके लिए आपको क्या करना है, थोड़ा सा क्वेश्चंस को ध्यान देना है और फिर उसके बाद क्वेश्चंस पे फोकस करेंगे तो उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। रिजल्ट में जब आप जाएंगे तो रिजल्ट में क्या मिल रहा है, तो रिजल्ट में ये मिल रहा है कि -π/2 और π/2 के मिड में -π/3 आएगा। तो जब आएगा तो इस हिसाब से tan इनवर्स -√3 का मुख्य मान, देखिए बीच में होना चाहिए, इसका मतलब यही होता है। ये जो परिसर लिख रहा है ना, मुख्य परिसर, इसका मतलब यही है कि जो भी आप रिजल्ट निकाल रहे हैं इनके मिड में होना चाहिए, तभी वो मुख्य मान होगा। तो माइनस का π/3 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब फटाफट क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, देखिए ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट जा सकता है, उससे अधिक बिल्कुल जाने ही नहीं देंगे हम, इतना जान लीजिए। हाँ, इंट्रोडक्शन का वीडियो है तो अलग बात है, बाकी मैं जाने नहीं दूंगा, क्योंकि मैं चाहूंगा कि आप समय लें और उसको अच्छे से करें। इसका सॉल्यूशन देखिए, सेम वही प्रोसीजर। माना y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स माइनस का 1/2, तो y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स का मतलब हो गया 1/cos माइनस का 1/2, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो cos y इज इक्वल टू माइनस का 1/2 और cos y इज इक्वल टू माइनस, तो आप बाहर छोड़ दीजिए, 1/2 का मतलब हो गया cos 60 और cos y इज इक्वल टू cos 60 का मतलब हो जाएगा माइनस का cos π/3। अब आपको पता है, क्या पता है, एक चीज ध्यान दीजिएगा, इसलिए मैं यहाँ पे बता रहा हूं क्योंकि ये कर लिए हम लोग। कास इनवर्स का जो मुख्य परिसर होता है, कास इनवर्स का जो मुख्य परिसर होता है वो आपका होता है 0 to π, बट रिजल्ट तो निगेटिव में है, इसीलिए मैं कह रहा हूं। तो इस निगेटिव रिजल्ट को पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। तो पॉजिटिव बनाने के लिए आप करेंगे क्या, इसको लिख सकते हैं cos π-π/3। क्यों मैंने ऐसा लिखा है, क्योंकि आपको पता है, क्या पता है कि cos π-θ इज इक्वल टू होता है माइनस का cos थीटा, इसी को यूज करना है। तो बस माइनस cos थीटा, तो यहाँ पे cos y इज इक्वल टू, बस पॉजिटिव करने के लिए, तो हो जाएगा cos 3 बन जा 3 π माइनस π/3, तो यहाँ पर हो जाएगा cos y इज इक्वल टू 3 पाई में से 1 पाई जाएगा तो हो जाएगा 2 π/3 और y की वैल्यू यहाँ से अब मिलेगी 2 π/3, जो कि पॉजिटिव है, और पॉजिटिव भी है और पाई से लेस होगा क्योंकि 3 से डिवाइड भी करना है ना। तो इस कंडीशन में आप लिख सकते हैं कि cos इनवर्स -1/2 का मुख्य मान आपका 2 π/3 होगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 to 5 हमको बताना था, हमने क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 ये सब बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 to 10 नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करने वाले हैं, और नेक्स्ट लेक्चर आपका आने वाला है सैटरडे को। आज का लेक्चर अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड तक जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।